हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के बारे में और साथ ही में जानेंगे वहाँ के अजीबोगरीब कानून, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, किस तरीके से किम जोंग उन वहाँ अपना शासन चलाते हैं और नॉर्थ कोरिया की कुछ अच्छी बातें भी जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी शेयर से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन की तानाशाही किसी नर्क से कम नहीं है और ऐसा सिर्फ किम जोंग उन और उनके पिताजी की तानाशाही की वजह से है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को किम जोंग उन के बहुत ही अजीबोगरीब नियम मानने पड़ते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का कोई भी इंसान अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल तक नहीं कर सकता, बल्कि सरकार द्वारा उन्हें 28 हेयर स्टाइल दी जाती है और उन्हें वही हेयर स्टाइल रखनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ की शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल ही रखने पड़ते हैं और अगर कोई ये कानून तोड़ने की कोशिश करता है या फिर कोई किम जोंग उन जैसे भी हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करता है तो उसके लिए एक अलग सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के किसी भी स्कूल में स्टूडेंट को उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि चेयर, नोटबुक, कंप्यूटर एक्स्ट्रा। लेकिन नॉर्थ कोरिया के स्कूल के अंदर इन सभी चीजों के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप भी बैन है और वहाँ पर इंटरनेट पे भी वही चीजें दिखाई जाती है जो किम जोंग उन की सरकार चाहती है। नॉर्थ कोरिया का मीडिया, फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो या न्यूज़पेपर, वो सरकार के ही कंट्रोल में है और इसी वजह से किसी भी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किम जोंग उन के खिलाफ बात कर सके। पूरी दुनिया का कैलेंडर एक अलग टाइम पर चलता है और नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर एक अलग टाइम पर चलता है। जैसे कि दुनिया में फिलहाल 2022 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में फिलहाल 110वां साल चल रहा है। दरअसल कोरिया के साल की शुरुआत किम जोंग उन के दादा के बर्थडे से शुरू होती है। खैर दोस्तों, इसके बाद नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को पैंट पहनना और पुरुषों को जीन्स पहनना बिल्कुल मना है, क्योंकि उनकी सरकार के अनुसार ये वेस्टर्न कल्चर का फैशन है और इसी वजह से ऐसा करना वहाँ बैन है। दोस्तों, इस देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किम जोंग उन के सामने इलेक्शन में खड़ा हो सके। इसलिए नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ के लोग किम जोंग उन को ही वोट देते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 पीढ़ी सजा प्रणाली है, यानी अगर नॉर्थ कोरिया में कोई किम जोंग उन के कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उस अकेले इंसान को नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ी को सजा भुगतनी पड़ती है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि कितना उल्टा खोपड़ी का आदमी है ये किम जोंग उन। तो दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो आपको वैसे ही कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है, लेकिन चलिए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ अच्छी बातें जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही साफ सुथरा देश है। यहाँ की कुछ सड़कें ऐसी भी है जो कि यूरोप से भी अच्छी और साफ सुथरी सड़कें मानी जाती है। हो सकता है यूरोप के किसी देश में आपको हल्का फुल्का कचरा या सिगरेट रास्ते पर पड़े हुए दिखाई दे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में सिगरेट पीना बिल्कुल मना है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग सिगरेट पीने लगे हैं। लेकिन यहाँ के लोग उसका कूड़ा बिल्कुल भी सड़क पर नहीं फेंकते हैं और इसी के साथ में नॉर्थ कोरिया में गांजा पीना बिल्कुल लीगल है। अब हो सकता है बहुत से लोगों को ये गलत बात लगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 97% और इस देश में हर कोई पढ़ना लिखना जानता है। कहा जाता है इस देश में नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री दिया जाता है। स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सफाई और अपने बड़ों का सम्मान करना भी सिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन के साथ में ही मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरीके से फ्री दी जाती है। दोस्तों, दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और देश की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए लोगों से टैक्स वसूलते हैं, लेकिन किम जोंग उन कितना भी सनकी और क्रूर क्यों ना हो, वो अपनी जनता से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेता है और इन्हीं वजह से नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर लोग किम जोंग उन को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं और वैसे भी यहाँ की मीडिया भी लोगों के सामने किम जोंग उन की तारीफ ही करती रहती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर किसी को खुद का घर दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसी वजह से यहाँ सभी लोगों के पास अपना खुद का घर है। हालांकि वो घर ग्रेड के हिसाब से दिए जाते हैं, यानी जो लोग सरकार की सेवा में काम करते हैं उनको आलीशान मकान दिए जाते हैं और जिन लोगों की सरकारी सेवा में हिस्सेदारी नहीं होती है उनको छोटे घर ही दिए जाते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि नॉर्थ कोरिया की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। चाइना, इंडिया और अमेरिका के बाद नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। नॉर्थ कोरिया की सेना में 12,80,000 सैनिक है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास कई मॉडर्न मिसाइल्स, टैंक्स और एरोप्लेन मौजूद है और नॉर्थ कोरिया के एटम बॉम्ब के बारे में तो क्या ही बताना, वो तो आप सबको पता ही होगा। दोस्तों, एटम बम होने की वजह से ही नॉर्थ कोरिया कभी कभी अमेरिका से भी पंगेबाजी करता रहता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अपने कल्चर में आज भी बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है। आजकल ज्यादातर एशियन देशों में वेस्टर्न
कल्चर ही काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश साउथ कोरिया में भी आधे से ज्यादा लोग वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरियन लोग अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और सभी फेस्टिवल्स, खान पान और पहनावे में भी ये लोग अपने ही कल्चर को फॉलो करते हैं। दोस्तों, कल्चर के साथ साथ यहाँ के सभी लोग कोरियन भाषा में ही बात करते हैं और नॉर्थ कोरिया में इसी भाषा के प्रचार पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की 70% आबादी नास्तिक है, यानी वो लोग ना ही किसी धर्म को मानते हैं और ना ही भगवान में यकीन करते हैं। वहाँ के लोगों के लिए किम जोंग उन और उनका परिवार ही भगवान के समान है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात नहीं है और इसी वजह से यहाँ सांप्रदायिक दंगे भी नहीं होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के मामले में भी ये देश समृद्ध है। अनुमान के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में $4.5 बिलियन टन इतने संसाधन मौजूद। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में ये भी अफवाह है कि एक बार इस देश में जो जाता है उसका वापस जिंदा लौट के आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको बता दें कि ये सरासर गलत। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट के लिए घूमने लायक बहुत सारी जगह है और इस देश में टूरिस्ट के लिए एक गाइड भी है जो कि टूरिस्ट को घूमने में मदद करता है। तो हम सब नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें सुनते रहते हैं, हालांकि वो काफी हद तक सच भी है, लेकिन हर बुरे से बुरे देश में कुछ अच्छी बातें भी होती है और वैसे भी नॉर्थ कोरिया में भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब